दिस इज रानिया नसीम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मैंने आप सब लोगों को बताया था। तो उसके बाद अभी मैंने कहा वापस मैं व्लॉग्स बनाऊंगी। और गर्मी इतनी शदीद है कि मैंने चाहा कि मैं लोगों को बताऊं कि गर्मियों में कैसे मेकअप करना है, क्योंकि लड़कियों को आगे पीछे जाना तो पड़ता ही है, बाहर जाना पड़ता है। ज़रूरी तो नहीं कि गर्मी है तो बंदा घर में बंद हो जाए, तो हल्का फुल्का मेकअप तो करना पड़ता है। और ऐसे ही आज मैं आप लोगों को हल्का फुल्का सा मेकअप करना बताऊंगी और कुछ ऐसी मेकअप ट्रिक्स भी बताऊंगी जो मैंने खुद सीखी हैं अप्लाई करने से, कि कैसे मेकअप करना है तो बेहतर रहेगा गर्मियों में। क्योंकि गर्मियों में इतना पसीना आता है, मुझे तो इतना पसीना आता है कि सारा मेकअप जो ये बह जाता है, ठीक है। पर अब मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं और कुछ ऐसा सीखा है कि ऐसा करेंगे तो मेकअप बिल्कुल ठीक रहेगा। तो अगर लड़के ये व्लॉग देख रहे हैं तो अब ये वीडियो जो है अपनी बहन को शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियो उसके ज़्यादा काम की है। और अगर लड़कियां देख रही हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। ओके जी। अच्छा, मेरे बालों में पता क्या होता है, किसी को इसका हल पता तो लाजमी बताए कि मेरे बाल ना स्ट्रेट है वैसे तो, ठीक है। इतनी गर्मी में ना वो एक तो बिल्कुल फ्रीजी हो जाते हैं और पसीना इतना आता है ना, इसकी वजह से फ्रीजी होते हैं। वैसे अदरवाइज मेरे बाल बहुत सुंदर है। अच्छा जी, हम बालों को प्रॉपरली बांध लेते हैं। वेट अ व्हाइल। सो गाइस, अब बालों को मेरे इग्नोर कर देना, क्योंकि बारी हमारी भी मुंह की है, ठीक है। तो करना कुछ ऐसे है कि स्किन पे अभी तो मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया, बस ज़ीरो, एक चीज़ भी अप्लाई नहीं है, हद तक के सनस्क्रीन भी अप्लाई नहीं किया हुआ। सबसे पहले मैंने अपने पास रखा हुआ ठंडा पानी, ठीक है, क्योंकि इससे ये होगा कि जब भी आपने मेकअप करना है ना गर्मियों में, आपने अपने मुंह के मुताबिक जितना आपसे बर्दाश्त होता है पानी ठंडा, उतना आपने अपने पास पानी रख लेना है और इसको अपने फेस को इसमें डिप करना है। तो इस ठंडे पानी से होगा ये कि जब आप अपने फेस को इसमें 2-4 मिनट डिप रखेंगे, ठीक है, वक्फे वक्फे से, तो इससे हमारा मुंह जो है थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। जब हम ताज़ा ताज़ा सब कुछ अप्लाई करेंगे ना, तो वो इसके ऊपर थोड़ा ठीक रहेगा, तो फिर इसकी लिमिट और बढ़ जाएगी, मतलब मेकअप इतनी जल्दी पिघलेगा नहीं, सही है। तो सबसे पहले हम फेस को इसमें डिप करते हैं, साथ साथ आप लोग देखते जाइएगा, बहुत काम आएगी, क्योंकि मैंने किसी से सीखा नहीं कैसे करना वैसे करना, खुद कर करके आया है, ठीक है। तो 1 2 3 अच्छा जी, एक दफ़ा मैंने अप्लाई कर ली है, इसमें पानी डिप कर दिया, ठीक है। इतना हम फेस को ठंडा रखेंगे, उस ठंडे के बाद जितना जल्दी हमारा मेकअप जो है ना उसके ऊपर रहेगा ना, तो वो ठीक रहेगा। अदरवाइज सनस्क्रीन भी पिघल जाती है, ठीक है। तो ये मैंने खुद किया हुआ है, तो बहुत अच्छा रहा था इससे। हो तेरी खैर। बस मेरा फेस काफ़ी ठंडा हो गया, ठीक है। मैंने फेस पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ, इतना कोई भी नहीं आता होगा, सब कुछ ना कुछ लगा के आते हैं ऊपर। सिर्फ मैं ही एक, मुझे लगता है, अनोखी बंदी हूँ यूट्यूब वगैरह पे, जो ऐसे ही बिना किसी चीज़ के ना, ठीक है। अब किसी भी कंफर्टेबल चीज़ से मैं तो प्रेफर आप लोगों को ये करूँगी कि तौलिए से अपना मुँह कभी ना साफ़ करें, ख़ास तौर पर तौलिए से। कुछ लोग होते हैं वो तो रगड़ते हैं यार, क्योंकि लड़का भी और वीडियो देख रहा है तो ये लड़के ये करते हैं ऐसे मुँह साफ। ओ मेरे भाई के किराए का मुंह लिया हुआ है आपने, अपना ही मुंह है ना, ऐसे ना किया करो। मेरा भाई भी ऐसे ही मुंह साफ करता है, मैं देखती रह जाती हूँ क्या। अच्छा, फेस काफ़ी ठंडा हो गया, अब हमने कोई भी सनस्क्रीन अप्लाई कर लेनी है। बाहर जाओ गर्मी में, सनस्क्रीन के अलावा मत निकलो, स्किन सड़ जाएगी। स्किन के ऊपर धूप जब डायरेक्ट पड़नी है तो स्किन का क्या हाल होना है यार, स्किन का क्या हाल होना है। स्किन बहुत बुरी डैमेज होती है इससे, और रिकवर होते काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सनस्क्रीन अप्लाई करें, फर्क ही नहीं पड़ा यार। मैंने पता है कब, थोड़ा से जब पहले मुझे पता चला था ना सनस्क्रीन, थोड़ा से पहले मतलब साल पहले, तो पता नहीं साल 8-10 में इसी तरह पता चला। कोई इतने सालों की तपस्या नहीं है मेरी इस चीज़ में। तो आप सनस्क्रीन 1 महीना अप्लाई करोगे, 2 महीने अप्लाई करोगे ना, आपको स्किन में डिफरेंस पता चलेगा। आपकी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव भी होता है और वैसे भी स्किन जो नहीं है ईवन हो जाती है काफ़ी। और मैं तो सनस्क्रीन नहीं अप्लाई कर रही अभी, क्योंकि मैं अभी धूप में नहीं जा रही, ठीक है। आप लोगों के लिए करके बता रही हूँ। तो मैं तो एक क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, आपने अप्लाई कर ली,
आपने नहीं, मैंने अप्लाई कर लिया और आपने देख, सही हो गया। अब करना ये है कि अगर आप लोगों के घर कुछ ठंडी जगह है, एसी है, फैन है, उसके आगे आप लोगों ने मुंह अपना रख देना थोड़ी देर लगा के इसको। मेरे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए मैंने ज़्यादा मुंह को अपने ठंडा किया। और अगर आपके पास भी नहीं तो आप लोगों ने मुंह को ज़्यादा ठंडा करना है, ठीक है, ताकि पसीना इतनी जल्दी ना आए। क्योंकि अगर लगाते ही 5 मिनट बाद आपको पसीना आ गया, इसने खुर जाना सारे और कोई फ़ायदा नहीं होना फिर स्किन का। मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग बेस ना यूज़ करें, फाउंडेशन ना यूज़ करें। गर्मी में पिघल जाती हैं, आधे पौने घंटे तक अगर स्टे कर भी गई हैं ना तो उन्होंने 1-1.5 घंटे में आपको किसी बिल बतौड़ी नासा छोड़ी की शक्ल दे रही है, बिल्कुल वो जो है ना पिघल जाती है। अब अप्लाई क्या करना है, हमने नेचुरल सा मेकअप करना है। गर्मियों में अच्छा भी नहीं लगता, कुछ लोग तो गर्मियों में शादी भी रखते हैं, तोबा, वो तो पता नहीं कैसे मेकअप अपने करते हैं तोबा। एक दफ़ा हमारे भी गर्मियों में शादी थी, मैं वो छोटी थी तब, शमा बाजी थी तब मेरी इतनी तकरीबन, तो वो कर रही थी मेकअप, उन्होंने कोई 10 दफ़ा बेस बिठाई थी अपनी, मुझे याद है। अच्छा, ये मेकअप मतलब अच्छा रहेगा लड़कियों के लिए। और तुम लोग बताओ मेरी स्किन इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई पहले से। मैं तुम लोगों को राज बताऊंगी, बहुत बड़ा राज है मैंने स्किन पे अपनी क्या किया है जो ऐसी है। पर ये एक दफ़ा परफेक्टली ठीक हो जाए फिर मैं बताऊंगी। देखो मुझे भी पसीना आ रहा है क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पर मैंने जो निंजा टेक्निक थी वो अप्लाई की है तो इतना ज़्यादा मुझे खसारा नहीं होगा, सही रहेगा मेरा मेकअप। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल पर, उनको मैं बताती चलूँ कि मैं लिपस्टिक्स अप्लाई करती हूँ एज आ ब्लश ऑन, अच्छी रहती हैं। और अगर गर्मियों में इस्तेमाल करो तो आप लोग भी लिपस्टिक का ही इस्तेमाल करो, बाकी जो ब्लश ऑन्स होते हैं वो पिघल जाते हैं, ठीक है। ऐसी गालें लाल कर देनी है कि सब आपको बोले अरे देखो ये तो गर्मी से कितनी लाल पड़ गई। ये मैंने किसकी कॉपी की है, किसी ने सुना है तो बताए। अच्छा जी, बस सबसे बेहतर बात होती है आजकल लड़कियां कुछ आजकल के दौर में भी हैं जो भी पेंसिल से नहीं ब्रश से आईब्रो की बिल्कुल बाउंड्री बना रही हैं। अब वो दौर नहीं रहे, वो दौर जब से मैं बड़ी हुई हूँ वो दौर तो ख़त्म ही है, मैंने तो देखे ही नहीं हूँ। पता नहीं क्या सीन्स होते हैं, वो वैसे ही नहीं करने, ठीक है। ब्रश कर लेनी है आईब्रोज को, थोड़ी उठी उठी लगे, थोड़े जागे जागे लगे आप। अच्छा जी, मैं लिपस्टिक्स नहीं अप्लाई करती, एक लिपस्टिक अप्लाई की तो बन गई लिपस्टिक। वो लिपस्टिक आजकल नहीं चलती, ना ही अच्छी लगती हैं, ठीक है। मेरे पास इतनी ज़्यादा ये हैं लिप लाइनर्स, ठीक है, मेरी मम्मी बोलती हैं पेंसिल, जैसे लिप लाइनर होती है। सबसे पहले कोई भी ब्राउन लिप लाइनर ले लो, ठीक है। मैं मेकअप बता रही हूँ समर्स को मद्देनज़र रखते हुए, तो समर्स के अकॉर्डिंगली ही बताऊंगी, ठीक है, कि कौन सा बेहतर रहेगा। शीशा कोई भी पकड़ लो, और ये ब्राउन लिप लाइनर है, देखो, ठीक है। हम इससे अपनी लिप की समझिए बाउंड्री बना लेंगे, ठीक है। दूसरे की गर्मियों में किया होगा ना मेकअप तो ऐसा लगेगा किया भी नहीं हुआ। सबसे बेहतरीन बात, रिवाज डन हो गई, लिपस्टिक भी। अब बारी आती है आंखों की। न्यूड सा शेड अप्लाई करो। अगर गर्मियों में कोई भी शाइनी अप्लाई करोगी चीज़ तो नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम लोग न्यूड सा कोई भी चीज़ अप्लाई कर लो। ये मैं अप्लाई करती हूँ, ये वाला, ठीक है, बेज सा कलर है। गर्मी, पता है मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ शुरू से, मैंने कभी इस्लामाबाद में इतनी गर्मी नहीं देखी जितनी इस साल पड़ रही है। पिछले साल भी थी गर्मी और इस साल भी बहुत है, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। नहीं तो इस्लामाबाद में कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी ना तो 35 तक होती थी,
इससे ज़्यादा नहीं होती। और इस दफ़ा तो लगता पता नहीं क्या 48 तक जा रहा है। इस्लामाबाद में भी मुल्तान वगैरह का मुकाबला कर रहा है। खैर आप लोग पानी वगैरह ज़्यादा पिया करो, अपना आप जो नहीं है ज़रा हाइड्रेटेड रखो, गर्मी में इतने मत जाओ। मैं खुद भी बहुत कम जाती हूँ। अब चीज़ क्या करनी है, हाइलाइटर मैं लास्ट पे आपको बताऊंगी कि कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि गर्मियाँ इसका मतलब ये नहीं कि चमकते हुए नहीं दिखना, स्किन तो वैसे ही बहुत पसीने से चमक जाती है, फिर भी हम थोड़ा बहुत हाइलाइटर लगाएंगे, बताऊंगी कि कैसे अप्लाई करना है। अब हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। मस्कारा बहुत ही कम लगाना है। मैं अप्लाई कर रही हूँ ये मस्कारा, मेरे पास कोई इतनी वो नहीं है कि मैं, ठीक है, ये मस्कारा है। अब हमने वो अप्लाई किया हुआ है, क्या कहते हैं, ये मैंने आंखों के ऊपर लगाया ना। अब आपने सबसे पहले ऊपर ऐसे अप्लाई करना है मस्कारा, ऐसे, क्योंकि ऊपर वाली लैशेस जो नहीं है उसके ऊपर मस्कारा लग चुका होता, पाउडर लग गया होता है, इसलिए। मेरी तो आई लैशेस वैसे ही काफ़ी थिक भी हैं और लॉन्ग भी हैं और कर्व भी हैं, अच्छी हैं वो, ठीक है। तो मुझे इतना मस्कारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर मैं 3-4 कोट अप्लाई कर लूँ तो फिर मुझे खुद ही दिखती रहती हैं ऐसे ऐसे, तो फिर मैं नहीं लगाती वैसे की। देखो डिफरेंस चेक करो आप लोग, लुक एट द डिफरेंस, देखो जी कितना डिफरेंस आ गया आंखों में, खुली खुली लग रही बंद बंद। इसलिए लड़कियां जो मस्कारा मिस कर देती है ना गर्मी में, वो ना किया करे। मेरी बहन भी कल मुझसे पूछ रही थी मस्कारा लगाओ या ना लगाओ। भाई मस्कारा तो लगाओ, एटलीस्ट आंखें खुली खुली तो थोड़ी लगे, कम लगा लो पर लगाओ यार। अच्छा जी, अगर आप लोग अप्लाई करते हैं मस्कारा ये वाली लैशेस पे तो कर ले, मैं नहीं करती, मेरी ऑलरेडी इतनी थिक है कि मुझे जरूरत नहीं पड़ती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइलाइटर। इतनी गर्मी में भी हाइलाइटर के बिना मैं तो नहीं चलती, मैं तो लगाती हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि इसके बाद अगर आपको ज़रा सा पसीना आता भी है ना तो वो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा आप लोग कहेंगे कि इसका फ़ायदा क्या हुआ है, हमने जो पानी में अपना मुंह डुबोया है उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका मेकअप खुरेगा नहीं, जो आपने क्रीम सबसे पहले अप्लाई की है वो नहीं खुरती इससे। खुरती इन द सेंस पंजाबियों की जुबान में खुरती पिघलती ही नहीं है, ठीक है। और जिन लड़कियों के फेस पे एक्नी वगैरह, मैं उनमें जल्दी ही ना बताऊंगी कि मैंने अपनी स्किन को कैसे ठीक किया। थोड़े से निशान रह गए हैं, ये भी चले जाएंगे, ठीक है, खुदा ने चाहा तो। और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या यूज़ किया। पहले मैं पूरी तरीके से उसे यूज़ कर लूँ ताकि मुझे पता चले कि एंड तक उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है कुछ भी चीज़, तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि एक तो जब आपकी स्किन पे एक्नी आती है ना, पूरे स्किन की हालत ना बहुत बुरे तरीके से बिगड़ जाती है। मेरी बिगड़ी हुई है, मुझे अच्छे तरीके से अंदाज़ा है, तो सारी चीज़ें उनको बताऊंगी। तो इसके लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, और ताकि आप लोगों को पता चले, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है जी। चलें जी, तो अब हम अप्लाई करने लगे हैं हाइलाइटर। मेरा हाइलाइटर है यहाँ का। सबसे बेस्ट टेक्निक पता क्या होती है हाइलाइटर अप्लाई करने की, अपना फेस जब आप लाइट में रखते हैं ना, जहाँ से थोड़ा थोड़ा शाइन कर रहा है वहाँ आप और हाइलाइटर लगा दें, ठीक है। ये सबसे अच्छी टेक्निक है लगाने की हाइलाइटर, और मैं इसी तरह अप्लाई करती हूँ। या अब लड़कियाँ होती हैं यहाँ भी अप्लाई कर रही हैं, यहाँ भी अप्लाई कर रही हैं। मेरी ना रोटी का टाइम हो गया, वो जो मजदूर नहीं होते, साड़ी रोटी का टाइम हो गया, मेरी भी रोटी का टाइम हो गया, पर मैं भी रोटी नहीं खा सकती। मैं 15-20 मिनट के बाद आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। खाने में क्या है मेरे पास, चिकन विद रोटी। चलो ये रखो, चलिए जी। जहाँ जहाँ पे आपके फेस पे थोड़ी बहुत रोशनी आने से चमक रहा है उधर ही अप्लाई करना है, अदरवाइज अपनी मनपसंद जगह पे अप्लाई करोगे तो ऐसा लगेगा सब आर्टिफिशियल ग्लो है, ठीक है। हाँ मैं भी ऐसे ही करूँगी, क्योंकि मेरी फेस यहाँ तक तो ग्लो होता ही नहीं, ना ही यहाँ से ग्लो होता है, मेरा फेस यहाँ ही से हल्का हल्का ग्लो होता है, तो मैं इधर से, क्योंकि इतना सुशील चेहरा है नहीं मेरा जो हर वक्त चमकता रहे। तो वैसे तो हर वक्त चमक रहा है, आप लोगों ने मेरा फेस देखा है। अब एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं चाहते तो ठीक है, मुझे अप्लाई करनी है तो मैं करने लगी हूँ।
यहाँ पे अप्लाई, ठीक है, क्योंकि मुझे आंखें बड़ी बड़ी ही पसंद है, वैसे ही बड़ी हैं पर ये है कि थोड़ी इनहेंस पसंद है। तो ये मैंने इससे कॉटन बड से ऐसे करेंगे हम, या ऐसे सी जगह है ना उसके ऊपर ही अप्लाई ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कभी किसी को अप्लाई नहीं करते देखा, पर आप लोग मुझे देखेंगे कि मैं साइड पे भी लगाती हूँ, सिर्फ साइड पे, दरमियान में नहीं, क्योंकि मेरी आंखें दरमियान से ऑलरेडी काफ़ी गहरी गहरी सी है, तो इससे आंखों में थोड़ा थोड़ा पानी आता है, थोड़ा थोड़ा पानी आता है, बट खैर है, ठीक है। फेस को थोड़ी देर पंखे के आगे रखते हैं। मेरे कमरे में मैंने रिंग लाइट भी जलाई हुई है, गर्मी ज़्यादा हुई हुई है, ठीक है, तो थोड़ी देर पंखे के आगे खड़े हो जाओ, ठीक है। पर फिर थोड़ा सा दिखाती हूँ कि मेकअप फिक्स हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम खोलेंगे बालों को। बालों में मैं कोई ज़्यादा वो नहीं हूँ प्रो, बट बाल जो मैंने बनाए हुए थे मैं वही दोबारा बनाऊंगी, बाल जो मैंने बनाए थे मैं वही दोबारा बनाऊंगी। और मेरे बाल जो मैं चेक करो इतने फ्रीजी हुए हैं, इतने फ्रीजी, पसीना मेरे मुंह पे इतना नहीं आता जितना मेरे बालों में आता है। क्यों आता है आई डोंट नो। मेरा सबसे बेस्ट हेयर स्टाइल यही है। टीनेजर्स पे अच्छा लगता है ये हेयर स्टाइल। अच्छा जी, सो गाइस ये देखो कितना नेचुरल लग रहा है ये मेकअप, पता भी नहीं चलेगा आपने कोई ज़्यादा मेकअप किया, वैसे लेगा स्किन नेचुरली ग्लो कर रही है, ठीक है। तो ये देख लो तुम लोग, मेरी स्किन काफ़ी आजकल ग्लोई हुई हुई है, गर्मियाँ मेरी स्किन को सूट करती हैं, बट ये कि मेरे बालों में बहुत पसीना आता है, जैसे कि तुम लोग देख लो कि बाल मेरे भीगे हुए हैं। सो गाइज ये था आज का मेकअप ट्यूटोरियल, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और गर्मियों में तुम लोग ऐसा मेकअप करके एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना, ज़रूर काम आएगा, अच्छा लगेगा। तो आज के ब्लॉग को हम करते हैं एंड, और अगर मेकअप पसंद आया हो तो वीडियो को करना लाइक, शेयर, कमेंट, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। लड़कियां अपनी लड़कियां दोस्तों को आगे भेज दें, और लड़की अपनी बहनों को आगे शेयर कर दें, अगर तो कोई लड़का अभी तक देख रहा था, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज।